अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से फ़लस्तीन तक आपका सफ़र कैसा रहा और आप इसराइल की हिरासत में कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान से फ़लस्तीन का सफ़र जो है वो थ्रू कुआलालंपुर था। मैं यहाँ से गया कुआलालंपुर में, 45 दिनों के बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। गया मेरा सफ़र 45 दिनों पर मुहित था। मैं यहाँ से 18-19 अगस्त को गया हूँ और आज 9 अक्टूबर है, तो ये तकरीबन 50 दिनों का सफ़र वो बन रहा है। तो मैं ये कुआलालंपुर से ट्यूनिस, और ट्यूनिस ये से फिर समंदरी जहाज़ के ज़रिए 20 दिन का 2500 किलोमीटर का मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके छोटी सी 12 मीटर की किश्ती थी वो। तो ये एक रूहानी सफ़र था, और ये गज़ा के लिए था, ये अक्सा के लिए था, ये फ़लस्तीन के लिए था, ये उन भूखे बच्चों के लिए था, ये उन प्यासे मजलूमों के लिए था, ये वो जिनको दिन की रोशनी में पूरी इंसानियत के आंखों के सामने कत्ल किया गया, ये उनके लिए था। तो मुझे इस पे फ़ख्र है और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये सफ़र किया। सर आपको आधी रात को इसराइल ने अपनी हिरासत में लिया, वो किस तरह, वो कैसा मंजर था और हिरासत के दौरान आपको क्या क्या मजालम जो है वो बर्दाश्त करना पड़े? इसराइल ने जो नाजायज़ दहशतगर्द रियासत से हमें बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अगवा किया, वो अगवाकार हैं, उन्होंने हमें हॉस्टेजेस बनाया, और वो जो हैं वो फिर हमें कैद में रखा, और कैद में बदतरीन तशद्दुद से गुजारा। लेकिन हमारे जो अज़म है उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सके, हम डटे रहे, और मैंने उनके डिपोटेशन पेपर के ऊपर भी दस्तखत नहीं किए। मैंने कहा मैं इसराइल को नहीं मानता, मेरा बाबाई कौम इसराइल को नहीं मानता, मेरी रियासत इसराइल को नहीं मानती, मेरे अवाम इसराइल को नहीं मानते, मैं इसराइल को नहीं मानता, हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, आपको इसराइल की हिरासत में कितनी देर रहना पड़ा? आपको अदालत में भी पेश किया गया? वो कोई प्राइवेट जेल थी या किसी वैसे जेल के अंदर आपको पुलिस ये स्टेशन में इनकी रखना सबसे पड़ा? बड़ी बदनामी ज़माना जेल है सहराए नकब में, जिसको नेगिव डिजर्ट कहते हैं, और किड्स जेल है ये, और ये बहुत बदनाम जेल है जिसमें फ़लस्तीनियों के ऊपर हज़ारों फ़लस्तीनी उसमें कैद हैं, बदतरीन तशद्दुद होता है, और ये सहरा में है, और बिल्कुल एक बहुत बड़े सहरा के अंदर हैं। और वहाँ पे हम 5 दिन में कैद रहा, और 2 दफ़ा मुझे इसराइली जज के सामने पेश किया गया, उसी के जेल के अंदर अदालत लगाई गई, और 2 दफ़ा बरतानिया के कौंसलर मुझसे मिलने के लिए आए, और मुझे यही कहते रहे कि आप मान लें कि आपने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, ताकि उसके नतीजे में फिर आप जो हैं वो अपने मुल्क जा सकें। मैंने कहा मैं यहाँ अगर मेरी हड्डियाँ मिट्टी हो जाएं और मेरे जिस्म के गोश्त जो हैं वो कीड़े खाएं, तब भी मैं इस कागज़ पे जिसमें कहा गया है कि मैंने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करता। अच्छा, आपके इसराइली जज के साथ वो क्या मुकालमा जो है वो होता रहा है? इसराइली जज ने मुझे कहा, पहले पूछा कि आज मुझे कोई वकील की सहूलत नहीं दी गई थी कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा फ़लाँ हैं। आप किस मुल्क से हैं, मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ। कहते हैं कि आप मानते हैं कि आपने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, मैंने कहा नहीं, मैं ना इसको मानता हूँ और ना इसराइल को मानता हूँ। ठीक है। और वो यही सवालात वो पूछ अच्छा, रहे आपकी रिहाई किस तरह मुमकिन हुई? पाकिस्तान की कितनी कोशिशें थी, आप रिहा होके उर्दन पहुंचे, फिर वहां से यहाँ तक आए, रिहाई किस तरह मुमकिन हुई और किस किस ने कोशिश की? रिहाई जो है उसमें तो ज़ाहिर है ग्लोबल समूह फ्लोटेला का जो तकरीबन 500 लोग थे उस, और ये 44 प्लस कंट्रीज़ थी, तो पूरी दुनिया की रियासत है। और मैं बिलखसूस यूरोप के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा, जिस तरह स्पेन वाले निकले, जिस तरह इटली वाले निकले, जिस तरह यूरोप के दूसरे लोग निकले, ये बिलखसूस यूरोप के अवाम का प्रेशर था, इसलिए कि इसराइल की सारी फंडिंग यूरोपियन रिजीम करती है, यूरोपीय अवाम नहीं, यूरोपीय रिजीम। तो उन अवाम ने अपनी रिजीम्स के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम्हारा जो लेपालक है और तुम जिसको फंड कर रहे हो उसने ये गैर इंसानी हरकत की है, तो उन यूरोपियन रिजीम ने अपने अवाम की प्रेशर से मजबूर होकर इसराइल के वो प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से हमें छोड़ा गया। अच्छा सर, आपकी एज भी बहुत ज्यादा होगी, आपने शायद जिंदगी में इतना लंबा समंदरी सफर किया नहीं होगा, रास्ते में किन किन सोबतों का सामना करना पड़ा? मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जवान हूँ, मैं 53 ईयर एज का हूँ, और समंदरी सफ़र जो था मुश्किल था, 20 दिन का 20 रातों का सफ़र था, उसमें 3 समंदरी तूफ़ानों से हम गुजरे, कई किश्तियाँ उसमें हमारी तबाह हो गई, 2 ड्रोन अटैक हमारे हुए, उसके ऊपर ड्रोन किश्तियाँ तबाह हुई, और रोज़ाना जो है वो जेट जहाज़ और ड्रोन हमारे ऊपर वो मंडलाते रहते हैं। हम पूरी खतरात से गुजरे, लेकिन हम ड्रोन हमलों से, समंदरी तूफ़ानों से और ख़तरात से लड़ते हुए अपने दिल के टुकड़े फ़लस्तीन, अपने दिल के टुकड़े गज़ा, अपने दिल के टुकड़े अक्सा तक, उस तक हम जाने में जो है वो कामयाब हो सर गए। आप पर एक ना इल्जाम लगाया जाता है कि आप जो है वो एक स्टंट करने के लिए गए, ड्रामेबाजी थी, तो क्या इसमें अगराज़ो मकासद क्या थे और कितने हासिल किए आपने? देखें, जो लोग अवाम जो है वो बेहतरीन जज हैं, और इंसान का किरदार उसका सबूत है। स्टंट कौन करता है, पॉपुलैरिटी के लिए कौन करता है,
اور حق اخلاص کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان کا جو عمل ہے جو ثبوت کے طور پر اس کے دعوے کا ہوتا ہے وہ، اور عوام پھر اس کو بہترین طریقے سے جج کر سکتے ہیں. تو میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا. میں اب میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، اور میرا معاملہ میرے مشن کے ساتھ ہے، اور میرے کیا کوئی اس سے میں نے کیا دنیائی مقاصد حاصل کرنے ہیں. میں نے یہاں سے جاتے ہوئے اپنی وصیت لکھی تھی، پاکستان میں میرے اپنے سارے معاملات اس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. تو میں جو ہے وہ اقصی غزہ اور فلسطین میری وجود میں روح کی طرح خون کی طرح گردش کرتی ہے، اور یہ میرا روح ہے. میں اپنی روح کے پیچھے گیا تھا. سر اگر نیکسٹ موقع ملا جائیں گے واپس؟ موقع نہیں ملا، میں جا رہا ہوں. میں موقع خود بناؤں گا. میں پوری دنیا کی ایک فلوٹیلا ترتیب دوں گا، اور پاکستان سے خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، علماء، وکلا، صحافی سب انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. ارض مقدس میرا ہے. وہاں جو ظلم کی دیوار زوئنزم اور صہیونیت کی ہے، اس دیوار سے ٹکرائیں گے، بار بار ٹکرائیں گے، جب تک اس دیوار کو منہدم نہ کریں.